बात गोरखपुर के एक परिवार की है। छोटा सा परिवार था। मिस्टर शर्मा रेलवे में काम करते थे। उनको एक बेटा और 2 बेटी थी। बड़ी बेटी की शादी 4 साल पहले हो चुकी थी। उन्हें एक छोटा सा 2 साल का पोता भी था। बड़ी बेटी आंचल और छोटी बेटी शीतल थी। आंचल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। उसी को देखने लड़के वाले आज आने वाले थे। शर्मा जी बहुत परेशान थे कि उन लोगों को आंचल पसंद आएगी या नहीं। क्योंकि लड़का मुंबई में बहुत बड़े कंपनी में इंजीनियर था, इसलिए शर्मा जी चाह रहे थे कि कैसे भी करके यह रिश्ता पक्का हो जाए। लड़की के बारे में उन्हें उनके एक खास मित्र ने बताया था। शाम 4 बजे वो लोग घर आए। लड़का बहुत सुंदर है। उसका नाम रवि है। लंबा गोरा रंग, चेहरे पर सुंदरता झलक रहा है। उन लोगों को भी आंचल पसंद आ गई। उन्होंने सगाई भी कर ली। वो लोग चाह रहे थे कि 10 दिनों में शादी भी हो जाए, क्योंकि लड़का 15 दिनों की छुट्टी में गोरखपुर आया था। पर शर्मा जी बोले इतनी जल्दी सब कैसे हो पाएगा। उन लोगों की जिद पर वो मान गए। जल्दी जल्दी शादी की रस्में शुरू हो गई। विदाई के समय रवि ने कहा, आप लोग अब निश्चित रहिए, अब आंचल की जिम्मेदारी हमारी है। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उसे हर खुशी दूंगा। वो जब चाहे आप लोगों के पास आ सकती है, बात कर सकती है। आप लोग भी उससे मिल सकते हैं। अगर इसका मेरे घर से रिश्ता जुड़ा है तो मेरा भी इस घर से रिश्ता जुड़ गया है। यह सारी बातें सुनकर आंचल की माँ को बहुत तसल्ली हुई कि उनकी बेटी को सही हमसफ़र मिल गया। विदाई के बाद नए घर में उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। सभी लोग बहुत अच्छे थे। सभी साधारण लग रहे थे। रात में जब वो फूलों की सेज पर बैठी थी, तभी रवि उसके कमरे में आया। वो उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, सब बोल रहे थे तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है, परियों की रानी है। जरा मैं भी देखूँ तो, चांद में कहीं दाग तो नहीं है। वो उसके करीब आया तो आंचल घबरा कर बोली, आपने शराब पी है? आपने तो कहा था कि आप ड्रिंक नहीं करते हैं। वो बोला, अरे दोस्तों ने जिद करके पिला दिया। आंचल बोली, मैं इस महक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे उल्टी हो जाएगी, आप अलग हट जाइए। रवि ने उसे खींच कर एक चाटा मारा। तुम मुझे मना कर रही हो? वो रोने लगी। उसने कहा, आज के बाद मुझे कभी मना मत करना, मैं जो कहूँ वही करना। वो डर से चुप हो गई। उसने बहुत सारे अरमान सजाए रखी थी। उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। वो उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर सो गया। आंचल सारी रात रोते रह गई। यहीं से शुरू होती है एक औरत की दर्दनाक जीवन की कहानी। दूसरे दिन वो घर वालों को कहा, मैं आंचल को लेकर कल ही मुंबई जा रहा हूँ। सबने कहा, तू चला जा, पर बहू को अभी यहाँ रहने दे, बाद में ले जाना। वो बोला, मैं बोल रहा हूँ कि ये भी जाएगी तो बस मैं उसे भी लेकर जा रहा हूँ। माँ ने कहा, पर उसके परिवार वालों को तो बुला लो, वो लोग इससे मिल लेंगे। रवि गुस्से से कहा, माँ तुम भी गजब हो, कितना मिलना है, कल ही शादी करके आई है। ये सब सुनकर आंचल रोने लगी। दूसरे दिन वो मुंबई के लिए रवाना हो गई। वो नए घर में आ गए। घर सुंदर था। रवि ने कहा, ये है हमारा सपनों का आशियाना। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, और बताओ तुम्हें ये घर कैसा लगा? वो कुछ नहीं बोली तो रवि ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अभी तक नाराज हो उस बात के लिए? मैं नशे में था, इसलिए तुम पर हाथ उठा लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। अब हम दोनों के बीच यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा चलो, एक प्यारी सी स्माइल दो। आंचल उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कुरा दी। वह सोची शायद सही कह रहे हैं। वो घर सजाने में और खाना बनाने में लग गई। आंचल ने रात में कहा, मुझे घर पर मम्मी पापा से बात करनी है। रवि ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, अभी तो हमारा शादीशुदा जीवन शुरू हुआ है। रात में प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कल सुबह अपने घर बात कर लेना। वो मान गई। सुबह जब वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ तो आंचल ने कहा, एक बार माँ से बात करवा दीजिए, उनकी बहुत याद आ रही है। रवि ने कहा, देखो अभी तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम में आकर बात करवा देता हूँ, तुम घर पर ही रहना। वो बोलकर चला गया। आंचल को घर में अकेले मन नहीं लग रहा था, तो वो अपने गार्डन में टहलने चली गई। उसके गार्डन में एक बड़ा सा बॉल आकर गिरा।
आंचल इधर उधर देखी तो एक प्यारी सी बच्ची उसके पास आकर बोली, आंटी ये बॉल मेरा है। आंचल को अपने भाई का बेटा याद आने लगा। आंचल बोली, बेटा आपका नाम क्या है? वो प्यारी सी बच्ची बोली, बेबी। क्या मैं अपना बॉल ले लूं? उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली। तभी एक आदमी दौड़कर उसके घर आ गया। उसने आंचल को देखकर कहा, ये मेरी बेटी है, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। यह बहुत शरारती है, कहीं भी चली जाती है। फिर उसने कहा, मेरा नाम शेखर है, मैं आपके बगल में रहता हूँ, आप हमारे घर आइएगा, मेरी वाइफ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। आंचल ने नमस्ते किया और बोली, भाई साहब आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, इसे देखकर मुझे अपने भाई का बेटा याद आ गया। शेखर बोला, चलिए, ये बोलकर आपने मुझे अपना भाई बना लिया, अब तो आपको मेरे घर चलना ही पड़ेगा। आंचल बोली, भाई साहब फिर किसी दिन चलूँगी, अभी मेरे पति घर पर नहीं है। वो नमस्ते करके चला गया। आंचल को उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। जब रवि आया तो खुशी से आंचल से बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो बोली, क्या है बताइए ना। वो बोला, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल फ़ोन लाया हूँ, अब मैं ऑफिस से भी तुमसे बात कर सकता हूँ। वो बहुत खुश हुई। खाना खाने के बाद बोली, हमारे बगल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, आज वो हमारे गार्डन में आए थे। इतने पर ही रवि भड़क गया, तुम किसी को भी अपने घर में घुसा लेती हो। वो बोली, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनना है? आज गार्डन में, कल घर में, परसों बेडरूम में घुसा लोगी? वो बोली, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो मेरे भाई समान है, उनकी बेटी का बॉल आ गया था, इसलिए वो हमारे गार्डन में आए थे। वो बोलकर चली गई। रवि उसके पीछे किचन में आया और दोनों कान पकड़कर बोला, सॉरी, तुम नहीं जानती, ये मुंबई है, यहाँ लोगों के अंदर हैवान रहता है। तुम छोटे से शहर से आई हो, कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। अब चलो, तुम्हारे लिए एक नया सरप्राइज है। वो उसे अपने साथ रूम में ले आया। वहाँ शराब की बोतल और गिलास रखी हुई थी। आंचल ने पूछा, ये क्या है? रवि ने कहा, आज हम अपनी शादी सेलिब्रेट करेंगे और कल संडे है, देर तक सोते रहेंगे। वो बोली, मैं शराब नहीं पीती हूँ। अरे पगली, ये शराब नहीं है, ये तो वाइन है, इससे कुछ नहीं होता है, बस मन खुश हो जाता है। उसने गिलास में निकाला और कहा, लो इसे पीकर तो देखो। वो बोली, प्लीज़ मुझे नहीं पीना है, इसे हटाइए मेरे पास से। रवि ने कहा, तुम तो मेरा साथ ही नहीं देती हो, लो एक घूंट पीकर तो देखो। वो हाथ छुड़ाकर भागने लगी। तब रवि ने उसे गुस्से में बहुत मारा, तुम मुझे मना कर रही हो। उसने उसे ज़बरदस्ती पिलाया। वो मना करती रही पर नहीं माना। नशे में वो अपना होश खो बैठी। उसके साथ क्या हुआ उसे होश भी नहीं था। दूसरे दिन जब वो सो रहा था तो आंचल अपनी माँ से बात करने लगी। वो बोली, माँ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है। वो रो रो कर बोल रही थी। माँ बोली, बेटी, शुरू में सब अनजान लगता है, बाद में सब ठीक हो जाता है। और फिर दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत किस्मत वाली है तू कि तुझे रवि जैसा साथी मिला। अब इसी तरह शीतल को भी लड़का मिल जाता तो अच्छा था। अचानक आंचल के मुंह से निकला, नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। माँ ने कहा, ले तेरी भाभी भी यहीं है, वो बात करेगी। आंचल ने भाभी को बताया कि ये मुझसे कभी खुश नहीं रहते हैं, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं। भाभी बोली, शुरू में सभी को थोड़ा टाइम लगता है, परंतु उन्हें खुश रखा कर, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही किया कर। पति को खुश रखना ही हम पत्नियों का धर्म है। आंचल फ़ोन काट दी। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं कैसे बताऊं कि यहाँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। इसी तरह कुछ महीने बीत गए, पर रवि की हैवानियत नहीं कम हुई। एक दिन उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये खबर अपनी माँ और भाभी को भी बताई। सब बहुत खुश हुए। उसने अपने ससुराल में भी सास से कहा तो वो इतना खुश हुई कि बोली, बहू, हम 4-5 दिनों में तुम्हारे पास आ रहे हैं, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज वो बहुत खुश थी। उसी समय दरवाजे पर शेखर आया, बगल वाले पड़ोसी। वो अपने हाथ में एक टिफ़िन का डिब्बा लिया था। वो खुशी से बोली, भाई साहब अंदर आइए। अरे ये क्या लाए हैं?
वो बोला, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ बनाकर भेजी है। शेखर डब्बा देकर लौट रहा था कि रवि अंदर आया। शेखर ने नमस्ते बोला। मेरी वाइफ ने खाने का डिब्बा भेजा था, वही देने आया था। आप दोनों आइए कभी हमारे घर। रवि कुछ नहीं बोला तो वो चला गया। रवि दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गया। आंचल बोली, आज आप बहुत जल्दी आ गए। रवि गुस्से से बोला, हाँ, तभी तो पता चला कि मेरे नहीं रहने पर कौन कौन घर में आता है। आंचल के चेहरे पर आश्चर्य के भाव छा गए। वो बोली, ये भाई साहब अभी आए थे। रवि ने गुस्से से कहा, जब मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा किसी पराये मर्द से मिलना तो तुम क्यों मिलती हो? मुझ में कोई कमी नज़र आती है? घर, कपड़े, गहने, प्यार सब कुछ तुम्हें दिया, पर तुम्हें आदत है दूसरों की थाली देखने का। औरतों का यही तिर्या चरित्र होता है। गुस्से से वो बोली, अब बस करिए, हो गया। रवि बोला, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें इसलिए मोबाइल दिया था कि तुम सारी बात घर पर बता दो। माँ पापा 4-5 दिन में यहाँ आ रहे हैं और यहीं रहेंगे। मुझे अभी कोई बच्चे नहीं चाहिए। मैं ये दवा लाया हूँ, इसे खा लो, बच्चा गिर जाएगा। वो बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ये गलत काम नहीं करूँगी। ये हमारा पहला बच्चा है, मुझे ये बच्चा चाहिए। रवि बोला, मुझे नहीं चाहिए। रवि ने गुस्से से अपना बेल्ट निकाला और बहुत मारा। मुझे ना कहती है, बार बार कहता हूँ पर समझती ही नहीं है। फिर थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई। सुबह जब वो उठी तो रवि बहुत प्यार से उसके पास गया। वो बोला, तुम्हें दर्द हो रहा है पर तुम बात ही नहीं मानती हो मेरा। देखो, अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी से बच्चे की जिम्मेदारी। अभी 2-3 साल हमें मस्ती करनी चाहिए, फिर बच्चे की जिम्मेदारी भी उठा लेंगे। तुम ही सोचो, बच्चे के आने के बाद क्या तुम मुझे टाइम दे पाओगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी आए। चलो ये दवा खा लो और आराम करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं से माँ को फ़ोन करके कह दूँगा कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। फिर वो चला गया। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर भाभी का फ़ोन आ गया रहा था। भाभी मजाक करते हुए बोली, क्या ननंद जी, ठीक ठाक हैं आप? अब तो रवि जी आपको ज़मीन पर भी पैर नहीं रखने देंगे। वो बोली, भाभी इन्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए, ये मेरे लिए दवा लाए हैं। उसकी भाभी थोड़ी देर चुप हो गई, फिर बोली, कोई बात नहीं, अभी वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, 2 साल बाद ही बच्चा करना। कोई आंचल को समझ ही नहीं रहा था। एक दिन वो अपनी माँ से कही, माँ, उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था, ये बहुत गुस्सा करते हैं, हमेशा मुझसे लड़ते रहते हैं। माँ ने समझाया कि हर पति पत्नी में लड़ाई होता है, पर दोनों में से किसी एक को समझौता करना पड़ता है। ठीक है, कभी गुस्से से हाथ उठा दिया तो क्या तू घर छोड़ देगी? शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है। मायके में अब तू मेहमान है, 4 दिन रहकर चली जाएगी तो सब तेरी इज्जत करेंगे। अगर रहने आ जाएगी तो वो तुझे बोझ समझेंगे। माँ बाप से ज़्यादा बोझ पड़ोसियों को होगा। फिर तो ही सोच, तेरी एक बहन भी कुंवारी घर में बैठी है। माँ ने कहा, तुम प्यार से समझा, वो तेरी बात ज़रूर समझ जाएंगे। अगर तू कहे तो मैं तेरे पापा को कुछ दिनों के लिए वहाँ भेज दूँ। आंचल घबरा कर बोली, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आंचल की माँ ने रवि को फ़ोन करके कहा कि बेटा, अगर आंचल को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे प्यार से समझाइए, वो समझ जाएगी, पर आप उससे गुस्सा मत होइए। रवि ने वहाँ तो बात संभाल लिया, पर घर आते ही उसने मोबाइल तोड़ दी और बोला, तुम मेरी शिकायत करती हो कि मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ? वो बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो बोला, तो एक काम करो, तुम अपना सामान उठाओ और अपने माँ बाप के घर चली जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, पर याद रखना दोबारा यहाँ लौट कर मत आना। वो बोली, आप कभी मेरी बात समझते ही नहीं हैं। इसी तरह ज़िंदगी चल रही थी। 4 साल हो गया। 4 सालों में वो कई मौतें मर चुकी थी। ना ही वो किसी से बात कर पाती थी और ना उसे किसी से मिलने की आज़ादी थी। रवि उसे हर तरह की कीमती चीज़ लाकर देता था, पर वो इज्जत और सम्मान उसे कभी नहीं दे पाया जो एक औरत अपने पति से चाहती है। 4 साल के बाद परिवार की जिद से वो माँ बनने वाली थी, पर ऑपरेशन से
पहले रवि डॉक्टर से लड़ गया कि मेरी बीवी को एनीस्थीसिया का इंजेक्शन जो ऑपरेशन से पहले दिया जाता है कोई भी मेल डॉक्टर नहीं देगा। वो उसे ओटी से उठाकर ले गया दूसरे हॉस्पिटल में। उसने आंचल का ऑपरेशन करवाया। उसे एक बेटा हुआ। उसकी मानसिकता थी कि आंचल को किसी भी मेल पर्सन से बात नहीं करने देता था। आंचल की ज़िंदगी ऐसी ही थी। क्या आंचल अपने बेटे के लिए समझौता कर लेगी या अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसी मानसिकता वाले पति से अलग हो जाएगी? ये सोच हमारे समाज की है कि तलाकशुदा औरतों को वो गलत समझते हैं। हमारे समाज की ऐसी विडंबना है कि हम कहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पर सच पूछिए तो हम आज भी अपनी वही पुरानी रूढ़िवादी सोच में जी रहे हैं, जहाँ एक लड़की अगर मायके जाए तो अगल बगल के लोग घुमाकर ही पूछते हैं कि अभी 10-12 दिनों तक रहोगी ना बेटी, ताकि उसके मुंह से निकले कि नहीं आंटी, 4-5 दिनों में ही चली जाऊंगी। आंचल के परिवार ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उसके नियम के अनुसार शादी के बाद लड़कियों को मायके में नहीं रहना चाहिए, चाहे उसका पति उसे मारकर खत्म ही क्यों ना कर दे, क्योंकि लड़कियों से ये कहा जाता है कि बेटी की मायके से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब सीमा पर भीड़ पड़ी है तब तब माताओं ने अपने लाल, बहनों ने अपने भाइयों और पत्नी ने अपने पति की कुर्बानी दी है। पर हर बार कुर्बानी औरतों से ही क्यों मांगा जाता है? उसके कुर्बानी को उसकी कमजोरी और मजबूरी का नाम क्यों दिया जाता है? तभी तो महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने नारी की व्यथा को समझते हुए लिखा था कि हाय रे अबला नारी, तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। दोस्तों, आंचल ने अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया। नरक में घुट घुट कर अपने बेटे के लिए जीती रही, ताकि उसका बेटा बड़ा होकर उससे इस नरक से बाहर निकाल लेगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।